ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, साइंस का एक क्वेश्चन। व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल का न्यूट्रल वैल्यू क्या है, न्यूट्रल मान क्या है पीएच स्केल का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्वल टू 7, यानी कि 7 के समान। सबसे पहले जानते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। देखो मैं समझा रहा हूँ नेक्स्ट शीट में। पीएच स्केल, पीएच में पी का मीनिंग है पावर या पोटेंस भी बोलते हैं, और एच का मतलब है हाइड्रोजन। स्केल मतलब मापने का यंत्र। इसको इन्वेंट किसने किया था, तो इसको इन्वेंट किया था सोरेनसेन नामक एक वैज्ञानिक ने। क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है, रेलवे में आ चुका है ये क्वेश्चन। अब ये काम क्या करता है इसके बारे में जानते हैं, पीएच स्केल क्या करता है। देखो कोई भी पदार्थ एसिडिक है या बेस है या बेसिक है, इस बात को पता लगाने का काम करता है पीएच स्केल। अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो इसमें क्या होता है, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग रहता है। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक। तो बीच में कौन सा आ रहा है मालूम है, 7 आएगा ना, बीच में 7 आएगा। तो जो 0 से लेकर 7 तक, 7 के नीचे तक या जो रहेगा, तो इसमें एसिडिक होगा, एसिड रहेगा अगर उसका मान इतना है। और 7 के बाद में इधर से अगर 14 तक रहेगा तो ये बेस माना जाएगा, उसको क्षारीय माना जाएगा। तो इस तरह से न्यूट्रल वैल्यू रहता है हम लोग का 7 ही रहता है। ठीक है, बीच में है ना न्यूट्रल, मतलब 7 कहने का मतलब पीएच स्केल में अगर उसका वैल्यू 7 है, मान 7 है, तो ना वो एसिडिक होगा और ना ही बेस होगा, बीच में रहेगा, तो उसी को न्यूट्रल कहेंगे, इक्वल टू न्यूट्रल, जो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, और एसिडिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, लेस देन 7 होना पड़ेगा, लेस देन 7। और बेस होने के लिए कितना होना पड़ेगा, मोर देन 7 होना पड़ेगा उसका वैल्यू। और अगर 7 के बराबर है तो वो तो न्यूट्रल होगा। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी पूछता है किसी किसी तरह से कि लेस देन 7 अगर है तो उसको क्या माना जाएगा, न्यूट्रल ये माना जाएगा या एसिडिक या बेसिक माना जाएगा। तो एसिडिक लेस देन 7 और बेसिक मोर देन 7। तो मैं कुछ चीज़ों का वैल्यू लिख दे रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ नाम दे देता है और बोलता है कि इसका ऐसे ये पीएच वैल्यू कितना है, इस तरह से पूछता है। ठीक है, लेमन जूस बहुत बार एग्जाम में पूछता है इसको। लेमन जूस का पीएच स्केल कितना होता है, तो ये होता है 2.5, स्ट्रॉन्ग पीएच स्केल है ये। ठीक है, एसिडिक है क्योंकि देखो ना 7 से कम है, इसका मतलब एसिडिक है। उसके बाद विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं ना हम लोग, विनेगर, विनेगर का पीएच स्केल होता है, पीएच वैल्यू 4 होता है। उसके बाद में टोमेटो जूस, टोमेटो जूस का पीएच स्केल होता है 4.1। उसके बाद कॉफ़ी, कॉफ़ी भी थोड़ा एसिडिक होता है, कॉफ़ी का होता है 5। उसके बाद मिल्क, मिल्क भी एसिडिक ही होता है 6.5 यानी कि 6.5। ये कुछ एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले पीएच स्केल्स वैल्यू के साथ मैंने लिख दिया। ठीक है, इन लोगों को आप याद करो, कोई उपाय नहीं, याद ही करना पड़ेगा। ट्रिक बना के याद करो, कुछ भी करके याद करो। और मैं लिख रहा हूँ कुछ मोर देन 7 वाला, यानी कि बेसिक वाला, जैसे ब्लड, ब्लड का पीएच स्केल है 7.4। उसके बाद में टूथपेस्ट, जो हम लोग टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, पेस्ट का पीएच स्केल होता है 8। उसके बाद में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पीएच स्केल होता है 8.5। और बेकिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मालूम है ना, इस बार कई बार पूछा है एग्जाम में इस बात को भी। उसके बाद वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का पीएच स्केल होता है 9। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू मैंने लिख दिया पीएच स्केल्स का। देखो इस तरह से सवाल बनता है, जैसे कि बोलेगा कि ब्लड क्या है, एक एसिड है या फिर बेस है। तो देखो जिसका पीएच स्केल जितना कम रहेगा ना वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जैसे कि लेमन जूस का पीएच स्केल कितना है 2.5, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है इसमें। और 7 तो मैंने बात किया, 7 अगर है तो वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है कहने का मतलब ना वो एसिडिक है और ना ही वो बेस है। तो ऐसा कोई है पदार्थ जो एसिडिक भी नहीं और बेस भी नहीं, हाँ, जो हम लोग पीते हैं ना वो पानी, यानी कि प्योर वाटर। प्योर वाटर एक एग्जाम्पल है। प्योर वाटर का पीएच स्केल मालूम है कितना होता है, 7 ही होता है। मतलब ना वो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है वो। क्लियर, समझ में आ गया। देखो इसीलिए जब भी हम लोगों को कोई हनी बी यानी कि मधुमक्खी काट लेता है ना, तो मधुमक्खी काट लेता है तो मधुमक्खी एसिडिक होता है। तो एसिडिक को काटने का काम कौन करता है, मतलब इसका जो गुण है उसको खत्म करने का काम बेस करेगा। तो इसीलिए अगर कोई एसिडिक चीज़ काट लिया, जैसे कि हनी बी काट लिया, मधुमक्खी काट लिया या चींटी काट लिया, तो किस तरह से हम लोग को जलन होता है ना। जैसे चींटी में तो फॉर्मिक एसिड पाया जाता है तो वो एसिडिक है। तो उसमें उसको अगर आप तुरंत आराम पाना चाहते हो ना, तो उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो होता है उसको घिस लो। अगर बेकिंग सोडा नहीं तो टूथपेस्ट भी घसने से, टूथपेस्ट भी मल लो उस जगह में,
रब कर लो तो आपको थोड़ा जल्दी आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट क्या है या बेकिंग सोडा क्या है या वॉशिंग सोडा क्या है, ये बेस है, क्षारीय है, और अम्लीय को वो क्या करेगा, नष्ट कर देगा, उसका वैल्यू को काट लेगा, ठीक है, कैंसिल कर देगा। क्लियर, समझ में आया? तो सवाल में एक बार आते हैं। तो बोल रहा है कि पीएच स्केल न्यूट्रल वैल्यू कितना है, तो वो 7 है। तो एक सवाल और पूछ सकता है कि पीएच स्केल में कितना से कितना मान रहता है, तो 0 से लेकर 14 तक मान रहता है, और बीच में 7 आता है, तो यही है न्यूट्रल पार्ट। और न्यूट्रल कौन होता है? प्योर वाटर एक न्यूट्रल पीएच स्केल का एक एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।